हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अंक 4 जो एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट का आ रहा है फ्रेंड्स। और आज का है एडुटेरिया का 70वीं जो बीपीएससी आने वाला है फ्रेंड्स, जो 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है उसके लिए है। और 16 से 29 फरवरी का ये है फ्रेंड्स। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध का भी टॉपिक इसमें कवर कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। और इससे पहले 6 वीडियो आ चुका है फ्रेंड्स, जिसमें जनवरी के महीने का है फ्रेंड्स, जिसमें करेंट कॉन्सेप्ट और उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विविध है। उसी तरीके से इसमें भी आ गया है फ्रेंड्स, फरवरी का भी आ गया। 1 से 15 तक का दोनों अपलोड हो चुके हैं और 15 से 29 तक का स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, करेंट कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो अभी हम लोग देख लेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वीडियो। ठीक है, और उसमें जो रहेगा वो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप 68 और 69 अगर बीपीएससी दिए होंगे तो आपको अंदाज लग गया होगा कि अब क्या है कि अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी है क्या डिटेल्स में पूछता है। और इस वीडियो में देख लीजिएगा, पीआईबी स्रोत है, पीआईबी द हिंदू, दैनिक जागरण और जनसत्ता और अन्य जो रिस्पेक्टेड पेपर होते हैं फ्रेंड्स, उसका न्यूज आया हुआ है। स्टूडेंट लोग के लिए पेपर पढ़ना बहुत आवश्यकता होता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर टाइम की कमी की वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर ये एडुटेरिया का कर लेंगे तो आपको सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम की आधारशिला रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा इसका। कली भगवान विष्णु के 10वें रूप में माने गए हैं। और मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाएगी। श्री कलिक धाम का निर्माण श्री कलिक धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है तो प्रमोद कृष्णम है। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया गया था। तो कौन सा था? विकास भी और विरासत भी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत नेक्स्ट है क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत विगत रैंकों में से एक स्थान फिसलकर 85 स्थान पे आ गया है। और 2023 में कितना था तो 2023 में 84 स्थान पे था, 84 में। 2023 में भारत बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि वर्ष का यह आंकड़ा, इस वर्ष का आंकड़ा यह 62 बन गया है। तो फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत जो भारतीय जो हैं कहीं पे भी 62 देशों में वो जा सकते हैं बिना वीजा के। और अभी हमारा रैंक कितना है तो 85 है। तो इतना ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा स्थान कितना है, तो आप 85 है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले ओम की आकृति वाला दुनिया के पहले मंदिर तथा आश्रम का उद्घाटन किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभम गिल को स्टेट आइकन बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, यहाँ तेलंगाना बोल रहा है, जाति सर्वेक्षण वहाँ होने के लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके साथ ही बिहार तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित गणना करने वाले तीसरा राज्य बन गया है। तो सबसे पहले बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ है फ्रेंड्स, और ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में आंध्र प्रदेश में और थर्ड में तेलंगाना में होने जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग T50 के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सब देश के सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सा है तो ये है T50। ठीक है, और कहाँ हुआ है तो उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में आ सकता है। और इसका T50 ध्यान रखेंगे। T50 सुरंग की लंबाई कितनी है तो 12.77 किलोमीटर है। ये इसका सब फ्रेंड्स, इसका लंबाई भी देखेंगे, क्योंकि जो अटल सुरंग जो हुआ था तो अटल सुरंग के बारे में बार बार यहाँ पे पूछता था फ्रेंड्स कि कितना है, तो उसका लंबाई बार बार पूछा था, 2-3 बार एग्जाम में आ चुके थे। तो ये टी सुरंग के बारे में भी पूछ सकता है, तो आप 12.77 किलोमीटर ध्यान रखेंगे।
T50 का निर्माण वर्ष 2010 के आसपास शुरू हुई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया था। तो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, पेपर में बहुत आया था। क्या है अनुच्छेद 142? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो भी पॉलिटी में जो आर्टिकल्स पूछते हैं, 8 अनुच्छेद पूछते हैं, तो ये क्या है कि जब जो करंट में जो होते रहता है ना, घटना घटी होती है, उसके रिलेटेड करके होता है ज़्यादातर। तो अभी देखिए अनुच्छेद 142 का भी यहाँ पे उल्लेख हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षणों में से सफल साबित हुआ है। तो ये क्या नाम क्या है फ्रेंड्स? तो C-20 क्रायोजेनिक इंजन है। नेक्स्ट है, यह क्या है गगनयान? तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, जो इसके पहले वाली वीडियो में है, फरवरी का जो करेंट कॉन्सेप्ट में था उसमें था। तो गगन मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो वर्ष 2025 में संभावित है। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देश का सबसे ऊंचाई स्काई डेक का निर्माण कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो ये बेंगलुरु में हुआ है और 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर देश के सबसे ऊंचा देखने वाले टावर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूल छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने की फैसला लिया गया है। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो सप्ताह में एक बार बैगलेस मनाने की जो फैसला लिया गया है कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये मॉक टेस्ट में बहुत बार आ चुका है, जो हम टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और तो सुदर्शन सेतु कहाँ पे है? तो गुजरात में है और भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज है। क्या है? तो ये केबल ब्रिज है फ्रेंड्स। 978 करोड़ राशि देखिएगा, 978 करोड़ कुल लागत से बनी इस ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर है फ्रेंड्स। इसकी लंबाई भी ध्यान रखेंगे, 2.32 किलोमीटर है। ठीक है। यह ब्रिज ओखा मेंडलैंड और बेटा द्वारका द्वीप को जोड़ता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत तथा जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन का शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गई है। तो पहले ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि धर्म गार्जन किसके साथ होता है? तो ये भारत और जापान के साथ होता है। और कहाँ पे हुआ है इस बार? तो राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ये योजना भी पूछता है फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला कौन सा राज्य है जो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की 2 मशहूर मिठाई लौंग लता तथा लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग भी बहुत बार पूछता है, तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 फरवरी 2024 को कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। इंडेक्स क्या है? तो INDUS इंडेक्स एक्स के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो देख लेते हैं। इंडिया प्लस यूएस का है, ये डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है, जिसे इंडेक्स एक्स के नाम से भी जाना जाता है।
और किसके साथ है फ्रेंड, इंडेक्स किसके साथ होता है, तो इंडिया तथा यूएसए के पास होता है। EIND से इंडिया हो गया और यूएस से यूएस हो गया, ठीक है। नए रक्षा नवाचार के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संयुक्त प्रयास है। जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका के राजकीय यात्रा के दौरान इसे लॉन्च किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इंडेक्स हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्क और वैश्विक स्तर पर मानकों को रेखांकित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर दिशा निर्देशक लॉन्च किया है। तो सागर आंकलन दिशा निर्देशक किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स, तो केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा PM विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और क्या है PM विश्वकर्मा योजना, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स कि PM विश्वकर्मा योजना किसने लॉन्च किया है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। PM विश्वकर्मा क्या है, तो योजना क्या है, तो ये जान लेते हैं। कारीगरों तथा शिल्पकारों को आर्थिक सहायता, किफायती ऋण, कौशल प्रशिक्षण तथा आधुनिक उपकरण प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और 13,000 करोड़ रुपए बजट के साथ यह योजना 18 व्यवसायों को कवर करेगी। फ्रेंड्स, अगर मॉक टेस्ट आप दिए होंगे अभी किसी भी क्लास का, जैसे कि एडुटेडे का जो जुनून सीरीज है या आधार सीरीज है, इम्तिहान का बहुत सारे NCERT एंड जो फुल लेंथ टेस्ट है उसका, या फिर किसी भी का है, तो ये इसमें PM विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको जरूर एक क्वेश्चन मिला होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और तभी मैं जो भी वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, स्वयं योजना किसका है फ्रेंड, तो स्वयं योजना किसका है, तो ये ओडिशा सरकार का। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरित नौका पहल के तहत केरल के कोचिन हार्बर में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी तथा वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इस जहाज का निर्माण कोचिन शिपयार्ड में किया गया था। तो हरित नौका पहल कहाँ पे लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, तो केरल के कोचिन हार्बर में कोचिन शिपयार्ड ने इसका बनाया था। और सुचेता क्या है, तो सुचेता नाम का 24 मीटर कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदक प्रणाली है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखेंगे कि हमारा भी लोकपाल कौन है, नया लोकपाल कौन है अध्यक्ष, लोकपाल का अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो अजय मानिकराव खानविलकर। और किस इसे नियुक्त कौन करते हैं फ्रेंड्स, तो इसको राष्ट्रपति नियुक्त करती है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, लोकपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सी है, तो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एक विधिक संस्थान है। उद्देश्य क्या है, तो लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए होता है। और संगठन क्या है, तो एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 यांत्रिक यात्रियों का नाम घोषित किया है। तो कहाँ पे किया था फ्रेंड्स, तो विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है। और वो ये फ्रेंड्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो नाम है फ्रेंड्स, आपको 1 मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। आपको 1 मार्क्स ये खुद दिला देंगे। इसका नाम क्या है, तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। दूसरा है कैप्टन आनंद प्रताप।
तीसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर कौन है, तो सुधांशु शुक्ला। फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा, आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देंगे और एक किसी और को डाल देगा, उसमें बोलेगा कौन इसमें शामिल नहीं है, वैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 3 को दे देगा और एक दूसरा दे देगा, तो बोले कौन इसमें है और कौन नहीं है, ऐसे करके कुछ भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये आपको 1 मार्क्स दिलाना आवश्यक है, दे ही देगा। तो याद कर लीजिएगा, ए से आनंद प्रताप और ए से अजीत कृष्णन, ऐसे दोनों याद कर लेंगे। और प्रशांत बालकृष्ण नायर है, तो बालकृष्ण नायर है तो शुभ होगा ही, तो सुधांशु शुक्ला। ऐसे करके कुछ भी आप रिलेटेड जो आपके लिए इजी होगा आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या है गगनयान मिशन, तो इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो हमने डाल रखा है फ्रेंड्स, तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। जो फरवरी का ही जो पेपर कटिंग था उसमें हमने कर रखा है। तो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत चालक दल के 3 सदस्यों को 3 दिनों के लिए पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग, शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय द्वारा युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान कब शुरू किया, किसने शुरू किया है फ्रेंड्स, तो निर्वाचन आयोग ने किया है और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हो चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ये सब भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवर को लक्षित करते हुए नीप 2020 की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वामी SWAYAM प्लस का लॉन्च किया है। ये स्वायम प्लस क्या है, तो व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल उन्नयन कर कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ कहाँ हुआ है एम्स का उद्घाटन फ्रेंड्स, तो एम्स राजकोट गुजरात में हुआ है, एम्स भटिंडा जो पंजाब में है, एम्स रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में है, एम्स कल्याणी जो पश्चिम बंगाल में, और एम्स मंगलनगिरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअल उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स ये एग्जाम में बहुत बार मिल चुका है, पीटी में भी आपको मॉक टेस्ट में मिल चुका है। तो उज्जैन में मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया है, तो उज्जैन में, और उसका नाम क्या है, तो विक्रमादित्य है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शन करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंदिर पर 85 फीट ऊंची टावर पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों का विवाह का उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स कि किस राज्य में लड़कियों की शादी का उम्र 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में कितना था, तो 12,852 से बढ़कर 2022 में कितना था, 13,874 है। रिपोर्ट से संबंधित अन्य विधियों क्या है, तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक कितना है, तो 3,907। राज्य स्तरीय वितरण क्या है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में तेंदुआ सबसे ज़्यादा है। फिर सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ये भी ध्यान रखेंगे कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है, टाइगर तेंदुआ उसमें सबसे ज़्यादा है। और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे कि समुद्र लक्ष्मण किसके साथ होता है, किसके साथ ये नौसेना अभ्यास है, तो
मलेशिया और भारत के साथ बीच में समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में किया गया है, तो उसके साथ होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे लॉन्च हुआ है, सबसे कहाँ पे हो गया है, रिकॉर्ड बना लिया है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश ने। और नेक्स्ट है क्या है PMJY, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कौन सा है फ्रेंड्स, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। नेक्स्ट है फरवरी 2008 में शुरू यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीय देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए के बीमा राशि प्रदान करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 5 लाख है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्रपति को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक संयंत्र को शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप्टम विकसित किया गया है, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में मदद करेगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है फ्रेंड, बहुत अच्छी चीज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, होमोसेप्टम IIT मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप सेरिलनास द्वारा विकसित किया गया है। ये बहुत अच्छा है पहले फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार जो भारत है उसमें हर स्टेट में रेलवे स्टेशन हो चुकी है फ्रेंड्स, क्योंकि सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखाए हैं। तो रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2027 से 28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में है। नेक्स्ट है क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो इसके बारे में जान लेते हैं। IBCA एक बहुउद्देशीय बहुएजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर और चीता जैसी बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण करना है। फ्रेंड्स एक मॉक टेस्ट में दे रही थी, तो उसमें भी ये चीज़ पूछ लिया था कि कौन कौन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, कौन कौन शामिल है, तो ये पूछ लेता है। 4 ऑप्शन भी दे देता है, एक में कोई नहीं है वो भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें 7 बड़ी प्रजातियाँ हैं, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष गांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यह अलायंस 96 बड़े बिलियन श्रेणी के निवास स्थान वाले देश, संरक्षण भागीदार, वैज्ञानिक संगठनों आदि को एकजुट करता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध USB पोर्टल के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग से संभावित खतरे को लेकर आगाह किया है। क्या होता है कि हम लोग कहीं पे USB पोर्टल कहीं पे भी हम लोग मोबाइल चार्ज कर देते हैं, तो वहाँ पे जूस जैकिंग करके कुछ खतरे आ गए हैं फ्रेंड्स, उसके लिए RBI ने ये आगाह किया है। जूस जैकिंग क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में वैसे पूछ सकता है कि जूस जैकिंग क्या है।
तो जुस जैकी साइबर हमले का एक तरीका है जहां हैकर्स पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्टल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके मेलवेयर तथा हार्डवेयर में संशोधन कर उस पोर्ट से जुड़े उपकरणों के गोपनीयता डाटा को चुरा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है। 950 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूद स्पेसपोर्ट के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूरक होगी। तो कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा की चांदी तरकशी और त्रिपुरा की आदिवासी पहनावे रीसा को जीआई टैग दे दिया गया है। तो ये जीआई टैग भी पूछ लेता है, ऐसे आपको यहाँ पे स्टेट दे देगा और यहाँ पे बोल देगा कि कहाँ कहाँ का जीआई टैग है, तो मैच करना है तो आप कर लेंगे कि उड़ीसा का क्या है तो चांदी तरकशी और त्रिपुरा का क्या है तो रीसा है जो आदिवासी पहनावे हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम के 5F विजन फाइबर, फैब्रिक, फॉरेन, फैशन और फोकस से प्रेरणा लेते हुए भारत टेक्सटाइल 2024 कपड़ा मूल श्रृंखला पर केंद्रित है। फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट दे रही थी तो उसमें भी ये वाला आ गया था कि 5S में कौन शामिल नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन ये दिया था और एक कोई और दिया था जो F से ही स्टार्ट होता है। तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे इसमें 5F में कौन कौन सा है तो फाइबर है, फैब्रिक है, फॉरेन है, फैशन और फोकस है, ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, क्योंकि एक वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल और विविध को कवर करते हैं। तो एक ही वीडियो में अगर मान लीजिए 1 घंटे का हो जाता है, लेकिन अगर फरवरी जो 15 दिन का फरवरी जिसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल और घटना विविध भी सारे कुछ मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। जो रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। तो इसका स्रोत क्या है फ्रेंड्स? द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं PDF भी प्रोवाइड करती हूँ। तो नेक्स्ट आज देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय का। तो हाल ही में ग्रीस समलैंगिक विवाह वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। तो ईसाई देश है ये, ग्रीस कौन सा है तो ग्रीस ईसाई देश है और समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी देश बन गया है। यह विधेयक ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कौन सा देश है तो ग्रीस है। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़े को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है और विवाहित भागीदारी को पूर्ण माता पिता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त चुना गया है। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो नवाफ सलाम। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। स्थापना कब हुई है तो 26 जून 1995 में। मुख्यालय कहाँ है तो द हेग में है, नीदरलैंड में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं तो अध्यक्ष बने हैं नवाफ सलाम। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर चल रही उथल पुथल के मध्य नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच समझौता हो गया है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 उद्घाटन हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कौन सा है तो शांति प्रयास, जिसका 4 संस्करण है। और कहाँ पे हुआ है तो कहाँ हुआ है तो ये नेपाल के काठमांडू में हुआ है। और वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है नेपाल का तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड हैं। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में से सक्रिय 19 देश के सैन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे।
शामिल है और यह आयोजन विश्व वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक भावना तथा समर्पण को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है। तो ये फ्रेंड्स बता दूं कि ये जो माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है तो इसमें कौन सा है, तो ये 119वां सदस्य कौन बन गया है फ्रेंड्स, तो माल्टा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्थापना कब हुई है, तो 2015 में हुई है। भारत तथा फ्रांस के संयुक्त सहयोग से हुई है फ्रेंड्स, और मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में। फ्रेंड्स एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल जो अलायंस है जिसमें गुरुग्राम में उसका मुख्यालय है फ्रेंड्स, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फ्रांस और भारत मिलकर किए हैं। उद्देश्य क्या था, तो 2030 तक 10,000 गीगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति। नोट क्या है, माल्टा एक यूरोपीय देश है। माल्टा क्या है, एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी विलेटा है, तो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। विश्व के अन्य शीर्ष लोकप्रिय नेता कौन कौन से हैं, तो एंद्रे मैनुअल लोपेज हैं जो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं। एलेन वर्सेट है जो स्विट्जरलैंड के राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्य अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रच दिया है। चांद पर उतरने वाला इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ओडिसियस। तो फ्रेंड्स एक टेस्ट में मैंने देखा था कि ओडिसियस पूछा था कि ओडिसियस किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, ऐसा पूछा था। क्योंकि ये हमें पता है कि ओडिसियस तो अमेरिका द्वारा ही है, लेकिन ये पूछा था कि ओडिसियस किस कंपनी का बना हुआ है। तो ओडिसियस की कंपनी का नाम क्या है, इंट्यूटिव मशीन, जो चंद्रमा पे लैंड किया है। इंट्यूटिव मशीन पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहली प्राइवेट कंपनी बन गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण मालदीव में शुरू किया गया है। इस अभ्यास में मालदीव के साथ श्रीलंका तथा भारत भी शामिल है। तो दोस्ती में कौन कौन से है फ्रेंड्स, दोस्ती जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसमें मालदीव, श्रीलंका और भारत इसमें शामिल होते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दोस्ती ड्रिल 1991 में भारत और मालदीव के तट रक्षकों द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था और श्रीलंका उसमें 2012 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्य जहाज़ों को ईरान समर्पित हूती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन स्पाइडर्स शुरू किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि मिशन स्पाइडर्स शुरू किसने किया है, तो यूरोपीय संघ ने किया है। और कहाँ पे किया है, तो लाल सागर में वाणिज्य जहाज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि ईरान के जो हूती विद्रोही हैं फ्रेंड्स उस पर बार बार अटैक कर रहे हैं। तो ये मिशन याद रखिएगा, क्योंकि मिशन ये पूछेगा ही फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन के मेजबानी की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की गई है। जापान प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालीन भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई है तथा इसे भविष्य का निवेश बताया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन कहाँ पे हुई है, मेजबानी किसने की है, तो जापान ने किया है। क्योंकि फ्रेंड्स रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो आपको पता है 2022 या 23 से ही स्टार्ट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का पहल शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो 26 से 29 फरवरी के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित हुआ है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्माणकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका आयोजन आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि तथ्य भी पूछते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी
वैश्विक व्यापार नियमन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। और मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया गया है। तो किसने किया है फ्रेंड्स? सामूहिक सुरक्षा संधि CSTO से कौन निलंबित हो गया है फ्रेंड्स? तो आर्मेनिया। नेक्स्ट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की से संबंध रखने वाली मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज। नेक्स्ट है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 12वां संस्करण जारी किया गया है। रैंकिंग में शीर्ष देश कौन से है फ्रेंड्स? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। हमारा स्थान कितना है फ्रेंड्स? तो हमारा स्थान भारत ने 38.64 समग्र स्कोर के साथ 55 अर्थव्यवस्थाओं में 42वां स्थान है फ्रेंड्स। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि US क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 42वां है। और पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा यूनाइटेड किंगडम और तीसरा पे फ्रांस है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, डेंगू के बढ़ते मामले के बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि पेरू में क्या है? तो स्वास्थ्य आपातकाल लगा हुआ है। और किसके कारण? तो डेंगू के बढ़ते मामलों के कारण हो गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाले यूरोप महाद्वीपीय का पहला देश बन गया है। तो क्या है? पारिस्थितिकी हत्या। तो पारिस्थितिकी हत्या के मामले में यूरोप का पहला देश कौन बन गया फ्रेंड्स? तो बेल्जियम बन गया है। क्या है पारिस्थितिकी हत्या या इकोसाइड्स? तो ये पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए ठीक होगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोसाइड्स को एक ऐसी गैर कानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जो इस ज्ञान के साथ किए गए उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है। हाल ही में हंगरी की सांसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के प्रस्ताव को पुष्टि करने के लिए मतदान किया है, जिसके बाद स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। जो 31वां सदस्य कौन बनेगा? तो फिनलैंड। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद नाटो बहुत सक्रिय हो गया था। तो उसमें उसका जो अभी 31वां सदस्य कौन है? तो फिनलैंड। और 32वां सदस्य स्वीडन है। क्या है नाटो? तो नाटो के बारे में देख लेते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म है और जिसको नाटो कहते हैं। सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देश इस द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और नेक्स्ट है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः वर्ष 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश सबसे कम प्रजनन वाला देश है? तो दक्षिण कोरिया है। और वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया में प्रति महिला अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या कितनी थी? तो 0.78 थी फ्रेंड्स, जो 2023 में 0.72 हो गई है, जो धीरे धीरे और कम रहा है। नेक्स्ट है, बायो एशियन 2024 एशिया में प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच का 21वां संस्करण 26 से 28 फरवरी के मध्य हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो डेटा और AI के साथ जीवन विज्ञान को बदलना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल भी इसी वीडियो में देख लेंगे क्योंकि इसमें बिहार स्पेशल और विविध भी है।
तो इसका स्रोत क्या है? तो दैनिक जागरण, बिहार और हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर। फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में रहती हूँ और बिहार का न्यूज़ मुझे नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए अगर मैं ये पढ़ लेती हूँ, या फिर आप लोग जो भी जहाँ से भी हैं पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अगर यूडिट एरिया का ये सब पढ़ लेंगे तो आपको पेपर भी कवर हो जाएगा, क्योंकि पेपर में बहुत सारे अनवांटेड न्यूज़ भी रहते हैं, लेकिन इसमें एकदम निचोड़ है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हाल ही में बिहार के भोजपुर से संबंध रखने वाले अमिताभ यश को यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था नियुक्त किया गया है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा बिहार में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशन जन सेवा शुरू किया गया है। तो मिशन जन सेवा शुरू किया गया है, तो इसका क्या काम है फ्रेंड्स? तो बिहार में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करना है। इस मिशन के तहत नागरिक पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जदयू नेता राजेंद्र नारायण यादव को हाल ही में बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो नरेंद्र नारायण यादव। श्री यादव महेश हजारी के इस्तीफे से खाली हुए पद पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट है, नंद किशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 67 का बीपीएससी अगर आप उठा के देख लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि जो बिहार पंचायत का जो मंत्री थे वो कौन है? तो सम्राट चौधरी थे उस टाइम, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर के कक्ष में स्वर्गीय केदार पांडे के भाषणों के सदन स्मरण पुस्तक का विमोचन किया है। तो सदन स्मरण पुस्तक का विमोचन किसने किया है फ्रेंड्स? तो नीतीश कुमार ने किया है, और किसका विधान परिषद सभापति देवेश ठाकुर के कक्ष में स्वर्गीय केदार पांडे के भाषणों का है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट उपस्थिति की पुष्टि हुई है। ग्लूकोनाइट क्या है? तो ग्लूकोनाइट का संबंध पोटेशियम से है। ठीक है, और ये कहाँ मिला है फ्रेंड्स? तो रोहतास में। तो रोहतास में भी पोटेशियम मिलती है, और तो पैराडाइट्स भी रोहतास में मिलता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। ग्लूकोनाइट उर्वरक में पोटेशियम का एक सामान्य स्रोत है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजद नेता श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता नियुक्त किया गया है। तो विरोधी दल का नेता भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि विरोधी दल का नेता भी कौन है और कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो बिहार विधान परिषद में है, ये भी ध्यान रखेंगे, ना कि विधान सभा में है। तो बिहार विधान परिषद के विरोधी नेता के जो विरोधी दल के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीमती राबड़ी देवी को। ठीक है, और विधान परिषद सुनील कुमार सिंह को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हरिद्वार के हरकी पौड़ी के तर्ज पर विकसित बेगूसराय, कहाँ? तो बेगूसराय के सिमरिया धाम का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लोकार्पण किया गया है। प्राचीन काल से ही कुंभ और कल्पवास स्थल होने के कारण यह प्रमुख धार्मिक तथा आध्यात्मिक केंद्र है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि सिमरिया धाम कहाँ है? तो सिमरिया धाम बेगूसराय में है, और नीतीश कुमार ने क्या किया है? तो हरिद्वार के हरकी पौड़ा की तरह तर्ज पे उसे विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बालक तथा बालिका दोनों वर्गों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी मैदान पटना में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधी मैदान पटना में हुआ है। किसने किया है? तो नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री हैं। इस आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित राशि को लेकर बिहार
के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी विधानसभा में 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। ठीक है, और कुल बजट में जेंडर बजट का लगभग का हिस्सा कितना है, तो कुल बजट में जेंडर बजट का हिस्सा 14% है फ्रेंड्स। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में समाहित करने के लिए 2008 से 9 से ही जेंडर बजट लाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि ये पूछ सकता है कि बिहार में जो जेंडर बजट है वो कब से लाया जा रहा है, तो 2008-9 से लाया जा रहा है। और कितना बजट किया है उसमें, तो 14% किया है। बिहार बजट का 14% जेंडर बजट में लाया गया है फ्रेंड्स। और कितना हजार करोड़ डाला है इस बार, तो 39,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संगीत नाटक एकेडमी द्वारा 2022 और 2023 के लिए घोषित किए गए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड के मुख्य पुरस्कार के लिए बिहार के 5 कलाकारों को चयनित किया गया है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले 5 कलाकार गायक कौन कौन हैं, तो भरत शर्मा व्यास, मैथिली रंगमंच की अभिनेत्री प्रेमलता मिश्र, लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन, और सुगम संगीत के लिए सीताराम सिंह, और नाटक लेखिका के लिए आरिफ अली हैदर। फ्रेंड्स, एक टेस्ट में हमें ये भी मिल गया था कि मैथिली रंगमंच की अभिनेत्री कौन है, तो प्रेमलता को मिला है संगीत नाटक अकादमी, ना कि मैथिली जो भी गायिका है उसके लिए, तो उसमें ऑप्शन में आया था, तो ये ध्यान रखेंगे प्रेमलता मिश्र को मिला है। नेक्स्ट है बिहार के जहानाबाद के अमन मेहता ने 102 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। वहीं जहानाबाद की मोनिका शर्मा ने 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के राजनीतिक पार्टी रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के नाम से जाना जाएगा। तो बिहार की राजनीतिक पार्टी जो रालोसपा था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, को अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से भी जाना जाएगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तर्ज पर राज्य के 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ यादगार डेब्यू कर चर्चा में आए आकाशदीप का संबंध बिहार के कहां से है, तो सासाराम से है। तो ये ध्यान रखेंगे आकाशदीप कहां से है, तो सासाराम में। और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वास आलेकर, फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे कि बिहार के राज्यपाल कौन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ देता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है। तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वास आलेकर हैं, के द्वारा हाल ही में महात्मा बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों अश्विन शरीपुत्र और अरिहंत मेलदयापन के पवित्र अस्थि को थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविरसिन को सौंप दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आए उस टाइम बिहार में न्यूज में आया हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहाँ पे भेजा था फ्रेंड्स, तो थाईलैंड में भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जुनून टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में टोटल 15 सेक्शनल टेस्ट है, और फुल टेस्ट कितना है, तो 10 सेक्शन है, और टोटल कितना है 25 है, जिसमें 5 हो चुका है। बाइलिंगुअल है फ्रेंड्स, तो इसका हमने जो 5 टेस्ट है, जुनून टेस्ट का 5, 1, 2, 3, 4, 5 करके, तो सारा मैंने अपलोड कर लिया है, तो आप वहाँ पे भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अब विविध समसामयिकी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रमुख दिवस या थीम है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, और विषय इसका क्या है, तो अंतराल पाटना गठबंधन बनाना है। नेक्स्ट है 21 फरवरी को, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी को। तो विषय क्या था, तो बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। और नेक्स्ट है 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस। और विषय क्या था, तो एक सतत भविष्य का निर्माण SDG को प्राप्त करने में NGO की भूमिका। 28 फरवरी को क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विषय क्या था, तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक।
नेक्स्ट है 29 फरवरी को क्या है, तो दुर्लभ रोग दिवस है, फरवरी माह के अंतिम दिन में होता है। ये ध्यान रखेंगे कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो फरवरी माह के अंतिम दिनों में। विषय क्या था, तो शेयर योर कलर्स। नेक्स्ट है 1 मार्च को तो विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। विषय क्या है, तो स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। नेक्स्ट है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है और इसका विषय क्या है, तो द प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है सब फ्रेंड्स। और इसके बाद महोत्सव है, तो महोत्सव देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एग्जाम में मॉक टेस्ट में आ गया है, तो एग्जाम में भी आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च 2024 से कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो श्रीलंका में। नेक्स्ट है केला महोत्सव, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो चंडीगढ़ में। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में और तबी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। पुरस्कार देख लेते हैं। तो हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और 2015 के पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उसके व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और किसी लिए मिला है फ्रेंड्स, तो ये पागल खाना के लिए मिला है। एग्जाम में ये आ चुका है, टेस्ट में और विभिन्न एग्जाम में भी आ जाएगा और ये एग्जाम में भी आएगा फ्रेंड्स। ये इसको ध्यान में रखेंगे कि 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए मिला है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किए किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी में लिखित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। व्यास सम्मान के तहत 4 लाख रुपए का नगद, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका दी जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी कथन कारण भी बहुत सारा पूछता है फ्रेंड्स कि कौन सा सही है कौन सा गलत है या स्पष्टीकरण करता है, ऐसा करके पूछता है। तो ये हो सकता है पूछ दे कि व्यास सम्मान में कितने पैसे, तो 4 लाख रुपये नगद दिया जाता है, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका दी जाती है। ठीक है। और किसे मिला है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार और पागल खाना के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे। नोट क्या है, तो विख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उसके संस्करण यादें के लिए 2023 का 33वां व्यास सम्मान देने की घोषणा कर दी गई है। तो 32वां तो उसको पागल खाने के लिए मिला है, 33वां के लिए किसको मिला है फ्रेंड्स, तो पुष्पा भारती को। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आप 32वां और 33वां जरूर याद रखेंगे क्योंकि क्या होगा ना कि कभी एग्जाम में एक बार एग्जाम में क्या किया था कि 33वां जैसे नया आ गया था लेकिन पिछले वाला पूछ लिया था। तो अभी 33वां तो पुष्पा भारती को मिला है यादें के लिए, लेकिन 32वां पूछेगा तो 32वां किसके लिए पूछा, तो व्यास सम्मान पुरस्कार 32वां किसके लिए मिला है फ्रेंड्स, तो पागल खाना के लिए मिला है। तो ध्यान रखेंगे। 33वां भी घोषणा हो चुकी है जो पुष्पा भारती को मिल रहा है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली प्रोफेसर अदिति सेन को 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिया जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है क्या है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, तो ये जान लेते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक के उल्लेखनीय वैज्ञानिक कार्य को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है और 2024 में 70वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार की सूची। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को दिया गया जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को दिया गया श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो जवान किसके लिए दिया गया, तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है, तो संदीप रेड्डी वांग है एनिमल का। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे ये फ्रेंड्स कि ये क्या है, तो यूनाइटेड ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड कहाँ का है फ्रेंड्स, तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और किसको दिया गया है, तो शशि थरूर को दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे वर्ष 2022 में उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र सरकार की सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण किसे मिला है फ्रेंड्स, तो अशोक सराफ को मिला है और ये मराठी फिल्म के दिग्गज अभिनेता है। नेक्स्ट है, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सुनील भारती कौन से है फ्रेंड्स, तो सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित करने होने वाला पहले भारतीय बन गए हैं फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। और ये क्या थे, तो ये सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं। यह प्रतिष्ठा सम्मान उन्हें यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों के मजबूत प्रदान करने के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है खेल। तो खेल के बारे में देख लेते हैं। तो आईसीसी द्वारा ब्रिटेन के क्रिकेट रिजवान जावेद पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के उल्लंघन के लिए 17.5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब उसकी लाइफ ओवर कर दी गई है क्योंकि ये काफ़ी वर्ष होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय गेंदबाज आर अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन लद्दाख के पंगोंग झील में किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, हाल ही में गुवाहाटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पे है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यहाँ पे यूनिवर्सिटी गेम है फ्रेंड्स, ना कि यूथ गेम्स है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो गुवाहाटी में हुआ है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट है, नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोल्स लॉफ्टी ईटन द्वारा 33 गेंदों पर शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का इतिहास का सबसे तेज सतह जड़ दिया है। नेक्स्ट है, नियुक्ति और निधन के बारे में। तो इसके भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी, कौन, तो आईपीएस है ये, और दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो आईएनजी का नया महानिदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो दलजीत सिंह चौधरी जो आईपीएस हैं। और हाल ही में देश के सबसे बुजुर्ग सांसद लोकसभा सदस्य डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का निधन हो गया, जो 94 वर्षीय डॉक्टर वर्क उत्तर प्रदेश के संभल का प्रतिनिधित्व करते थे तथा उनका संबंध समाजवादी पार्टी से था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ख़त्म हो गया है, विविध का भी ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जुनून का टेस्ट का जो 25 टोटल टेस्ट है, जिसमें 15 सेक्शनल है और 10 फुल टेस्ट है, तो ये आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 1 से 5 तक का हो गया है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अंक 5 देखेंगे और यूडिटेरिया करंट कॉन्सेप्ट का है और ये 70 जो बीपीएससी आने वाला है और 1 से 15 मार्च का देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू।